Hey guys, once again welcome to my channel Unigraphs, the Learning Center. Today we are going to discuss about fraction और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है फ्रैक्शन का। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सीखा था कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, व्हाट इज न्यूमरेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर और आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के नाम हम लोग जाने थे। बट आज हम लोग उसके डिफरेंशिएट करेंगे, उस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो एक बार देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कितने टाइप के फ्रैक्शंस, ये तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, फिर आपका लाइक फ्रैक्शन, फिर अनलाइक फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इन जो 6 फ्रैक्शन है, इन जो 6 फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, इनका डिफरेंस क्या है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो आखिर तक अच्छे लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें सीरियसली कोई पैसा नहीं जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या चीज है देखते हैं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ठीक, ओके। तो व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन whose numerator is always 1, यानी जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, और उसको यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है आप लोगों को, 1/4, 1/13, 1/46, 1/54, यानी न्यूमरेटर, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि न्यूमरेटर क्या चीज है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक ठीक, तो ये ऊपर वाला हिस्सा अगर हमेशा 1 हो तो इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। भले ही डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाली, पर अगर मेरा ऊपर वाला हिस्सा हमेशा 1 हो तो मैं इसको यूनिट फ्रैक्शन बोल सकती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि ये स्लैश क्या चीज की है, तो आई होप सो कि आप लोगों को पता ही है कि डिवाइड साइन हमेशा, अगर कोई आपको नोटबुक में या कोई प्रिंटिंग करेंगे, कोई बुक वगैरह में, कभी भी आपको इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा, लाइक 1/10 ही मैं पकड़ के चलती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे करके भी बुक वगैरह पे तो नहीं दिया जाता है। तो नॉर्मली ये लिखने का और एक पैटर्न है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/10। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये तो समझ में आ गई है कि यूनिट फ्रैक्शन क्या चीज होती है। तो लेट्स गो टू अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है आपका लाइक फ्रैक्शन, और मैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन एक साथ में आपको समझा दूंगी। तो देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या चीज है। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, पहले ये समझते हैं। ठीक, फ्रैक्शन whose denominators are same is called like fraction। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 13/46, 16/46, 2/46, और यहाँ पे सॉरी एक्स्ट्रा एक स्लैश हो गया है, ये नहीं होगा, और एक है आपका 98/46। तो आपने इस लाइन से क्या समझा? यही कि जो फ्रैक्शन दिया जाएगा, फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको पता ही होगा, आप लोग इतना देर तक वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर आर सेम, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा, फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख ही चुका होगा कि देखिए इसका जितना भी डिनोमिनेटर्स है 46 है। देखिए ये वाला 46 है, ये वाला 46 है, ये वाला 46 है और ये वाला भी 46 है। तो ये हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका हर एक डिनोमिनेटर 46 है। ठीक, तो अनलाइक फ्रैक्शन इसका ऑपोजिट होगा। इतना तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या चीज है। फिर फ्रैक्शन whose denominator are not same, it is called like fraction। जैसे कि 13/24, 98/16, 89/5। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि लाइक फ्रैक्शन क्या चीज है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या चीज है। लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा। जितना भी आपको, अगर आप लोगों को बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को बोलेगा कि टेक आउट दी लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन आपको कैसे निकालेंगे आप लोग, मैं मान के चलती हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा, 12/35, ठीक। फिर 7/35, ठीक। फिर दिया गया है आपको 8/56 और एक मान के चलिए, एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और इसको हम लोग मान के चलते हैं 98/35। अभी आपको क्या बोलेगा यहाँ पे, क्वेश्चन कैसा आएगा कि यहाँ पे आप लोगों को सर्कल करना पड़ेगा कि यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन कौन सी है, आपको ये सर्कल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि आप लोगों को सर्कल करना पड़े लाइक फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप लोगों को आराम से पता चलेगा कि कौन कौन सा लाइक फ्रैक्शन है। मुझे तो दिख रही है यहाँ पे कि ये वाला एक लाइक फ्रैक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये 3 आपका लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, ये जो है ये है लाइक फ्रैक्शन। और जो ये वाला है, ये मैं इसको इस तरीके की शेप देती हूँ, ये आपका हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबके साथ मैच नहीं करता। ठीक, तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसका डिनोमिनेटर देखिए ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं हमारा अगला टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक है, एक मिनट मैं इसको उठा लेती हूँ। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों टॉपिक हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator, it is called proper fraction। तो ये आप लोग समझ गए कि फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल पे देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर 2 है वो 5 से छोटा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 18/39। यहाँ पे 18 आपका 39 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस हुआ कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, फिर समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एकदम ऑपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिसमें क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। समझ गए आप लोग। फिर भी हम लोग एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फ्रैक्शन whose numerator is more than denominator, it is called
प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसी को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को इन दोनों फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को फिर से देखें, तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इतना ही है और कुछ नहीं, इतना ही समझना है हम लोगों को प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, ओके, फिर चलते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, एक काम करती हूँ मैं आप लोगों के लिए इसको हटा देती हूँ, तो मुझे समझाने में आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगी एक्चुअली, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक, अच्छा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है मिक्स फ्रैक्शन की चीज। तो मिक्स फ्रैक्शन में कोई एक्स्ट्रा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। मान लीजिए ये 4, ये 3 ऊपर में और ये 2, तो इस पैटर्न में जब कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो इस पैटर्न में आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा। ठीक, तो इस पैटर्न के फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अभी मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ऐसे सॉल्व नहीं होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों को इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करनी पड़ेगी, फिर जाके भाई मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 4 3/2 ऐसे दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, आपको पता है क्योंकि इस पैटर्न से लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी नहीं, ये इकलौता तरीका है बाय द वे, इससे ये 2 से आपको 4 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो भी रिजल्ट आता है 2 से नहीं, ये डिनोमिनेटर से ये वाला हिस्सा में जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको ये जो ऊपर में जो न्यूमरेटर है इससे हम लोगों को प्लस करनी पड़ती है। आप लोग समझ गए इतना? तो ठीक है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब मुझे बताइए 2 4 कितना होता है? 2 4 8 होता है, 2 4 8 होता है। अब हम लोग इस 8 को 3 के संग प्लस करेंगे क्योंकि ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 8 को अगर मैं 3 से प्लस करूं तो कितना आएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 11। तो क्या मैं 11 में छोड़ दूं? नहीं, 11 में नहीं छोड़ेंगे। इसका जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी को मुझे इसका डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। नाउ वी कैन सॉल्व द रेस्ट प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करो। ठीक है, ऐसा टाइप का आपको प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो और एक ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 6 और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 10। ठीक, ऐसे करके अच्छा, तो मैं यहाँ पे, ये तो आपको पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये चीज मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मैं इसको, मेरे को क्वेश्चन में ये आएगा कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करो भाई। तो मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करूंगी? मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया इस जगह पे, है ना,
हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके संग इसके संग मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और जो भी रिजल्ट आता है मुझे इसके संग ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 और 5 को, तो मेरा कितना आंसर आएगा? मेरा आंसर 50 आता है। मेरा आंसर 50 आता है ना? अच्छा, अब मैं क्या करूंगी? इस 50 को जो मेरा आंसर आया है उसको मैं 6 के संग प्लस करूंगी। 6 के संग प्लस करूंगी। कितना आएगा मेरा आंसर? 56, राइट? क्योंकि 50 प्लस 6 56 होता है। ये तो बेसिक है, अब लोगों को एडिशन आती है तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो 56 आया मेरा आंसर। तो मैं अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसका डिनोमिनेटर मुझे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके डिनोमिनेटर मैं लिख दूंगी। तो मेरा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के बाद मेरा रिजल्ट कितना आया? 56/10। इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा, आपको इस तरीके से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो बेसिकली इस पैटर्न का ही क्वेश्चंस होते ही है एक्चुअल एग्जाम में। इससे कुछ डिफरेंस आता नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है कि कैसे टाइप का क्वेश्चंस और आ सकता है नहीं आ सकता है, तो इन दैट केस यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू ईमेल, एनीथिंग यू वांट। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के कांटेक्ट में रहे और आप लोगों का हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सके। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों का जितना भी आंसर आता है वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आई और कितना समझ में नहीं आई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, stay safe, stay healthy. We'll see you soon on my next video. Bye and take care.